हमारी गीता जी में लिखा है कि शरीर हमें एक यंत्र के रूप में दिया गया है, इसको हमें बदलना है, बार बार आना है, बार बार जाना है, अपने कर्तव्यों अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। हमें अपने अभ्युदय और निश्रेष की प्राप्ति के लिए साधन दिया है। बाइक जब पुरानी हो जाती है हम बेच देते हैं, नहीं ले लेते हैं, परंतु शरीर के बारे में हम सोच के भी घबरा जाते हैं। दीपावली के समय हम नए कपड़े लेकर के आते हैं, हर्षोल्लास के साथ पहनते हैं, खुशी खुशी पहनते हैं, परंतु जब शरीर बदलने की बारी आती है तो हम घबरा जाते हैं। कारण यही है, हमारी सोच है मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर सकता हूं, मैंने ही किया है, मैं ही करूंगा, मैंने ही स्वयं को पैदा कर लिया, मैं ही स्वयं को जब चाहे इच्छा होगी मारूंगा। नहीं नहीं, ये भगवान कौन होता है करने वाला? परंतु उसने इच्छा की तब ये सृष्टि हुई, तब हम हुए, तब हम ये सब कार्य कर रहे हैं। हम केवल निमित्त हैं, निमित्त की तरह कार्य करो, मालिक भगवान ईश्वर बनने की कोशिश मत करो। ईश्वर ने हमें निमित्त बनाया है, निमित्त ही बन के रहो। इसीलिए श्री भगवान ने भी कहा है कि तू करता वो है जो तू चाहता है, इसलिए होता वह है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू कर वो जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वो जो तू चाहता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि तू वो करता है जो तू चाहता है। इसका मतलब यानी कि तू स्वेच्छाचारी हो गया है, अपने हिसाब से सारे काम करता है। इस कारण से उन्हीं कर्म के फलों के अनुसार मैं तुझे उसके फल देता हूं। इसलिए भगवान ने कहा तू वो कर जो मैं चाहता हूं, अर्थात सत्कार्य कर। जो मैं तुझे कहता हूं, धर्म युद्ध कहता हूं तो धर्म युद्ध कर, सत्कार्य कर, फिर होगा वो जो तू चाहता है, जो तेरी इच्छा है। वो सारी की सारी कब पूरी होंगी? जब तू ईश्वर के हिसाब से अर्थात श्री भगवान के हिसाब से कार्य को करेगा।